हमारा संयुक्त किसान मोर्चा तय किया है कि कल 20 मार्च हम दिल्ली में महापंचायत करेंगे और ये हमारा दूसरे सत्र का सेकेंड फेज का मूवमेंट शुरू करना है। आप सबको मालूम है कि हमारा देश में सारे किसान संगठन इकट्ठा होकर संयुक्त किसान मोर्चा बनाया था जब 3 काला कानून ये नरेंद्र मोदी सरकार ने पारित किया और वो कानून के जरिए हमारा देश का कृषि को बर्बाद करना, किसान को कॉर्पोरेट को गुलाम बनाना, कॉर्पोरेट के हाथ में जमीन देने का व्यवस्था करना, राशन व्यवस्था को बर्बाद करना और जो हमारा जो खेती में लाना किसान का जो खेती है उसको कॉर्पोरेटाइजेशन का ये इस 3 कानून का उद्देश्य था। इसलिए पूरा देश के किसान इसके खिलाफ आवाज उठाए, आपको मालूम है। और हजारों किसान दिल्ली आया था, तो उस समय हमको दिल्ली घुसने नहीं, तो तब हम थोड़ा सा जहाँ रुकेंगे वहां बैठेंगे और हम नेशनल हाईवे में बैठ गया था। 380 दिन हम वहां बैठे, मालूम 750 हमारा साथी शहीद हो गया। बहुत तकलीफ के साथ वो आंदोलन किसान चलाया, मगर उस आंदोलन के दबाव से आखिर में 19 नवंबर को नरेंद्र मोदी अचानक कैसे आया था, ये अचानक विड्रॉ कर। मगर हमारा कहना है विड्रॉ करना कि हमारा बहुत बड़ा जायजा व्यक्ति था, हम उसके स्वागत किया, जपन भी किया पूरा देश में। मगर साथ साथ बताया हमारा उसके साथ और कुछ मांग था, उसका क्या हमारा मुख्य मांग था एमएसपी कर्जा माफी, हमारा मुख्य मांग था इलेक्ट्रिसिटी, हमारा मुख्य मांग में था कि काले जो झूठे मुकदमा उसको वापस लेना। ये सब हमारा जो था उसमें कोई बात नहीं, हमारे इसके फैसला होने का बाद में हम उठेंगे। तो 19 नवंबर का बाद 9 दिसंबर एक ऑलमोस्ट के बाद सरकार हमको लिखित पत्र दिया आपका ये सब जो मांग है हम इसको नोट किया है और ये मांग के बारे में चर्चा करके इसको समाप्त। तो हम सरकार पर विश्वास करना तो स्वाभाविक एक सरकार है, रास्ता का आदमी तो नहीं है, जरूर उसको लिखित दलील का कोई कीमत होगा। हम उसी के आधार पर सामयिक रूप से हम बंद नहीं किया, सामयिक रूप से आंदोलन को स्थगन क्या हम देखेंगे सरकार क्या करते हैं, नहीं तो दोबारा आंदोलन रुक जाएगा। आज 14 महीना हो गया सरकार का नींद टूटा, वो चिट्ठी देने का बात भूल गए। तो ये जो जुमलाबाजी है वादा में, बातों में, कामों में, ये भी एक जुमलाबाजी का प्रकरण है। हम इसमें किसान के अंदर काफी गुस्सा है कि सरकार वादा करती इस तरह भाग गया, तो इसलिए हमारा कोई जो मांग है उस मांग पत्र को लेकर हम आगे बढ़ने का फैसला किया। हम पूरा देश में ट्रैक्टर रैली किया, फिर उसके बाद झील में महापंचायत, ये सब किया सरकार का नजर और नजर मालूम नहीं है, नजर में क्या पर्दा पड़ गया, देख नहीं पा रहा है, या कान बहरा हो गया, तो उसके लिए आवाज उठाना जरूरी समझा और किसान मोर्चा एक साथ बैठ के तय किया है कि दिल्ली मार्च करेंगे और दिल्ली मार्च से दोबारा आंदोलन फिर पूरा देश में शुरू करने का प्रयास करें। इसलिए कल हमारा 10 बजे रामलीला मैदान में हमारा महापंचायत, हजारों किसान पूरा देश से आ रहा है, उस मीटिंग का स्वागत है और बाकी बातें हमारा साथियों रखेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा को आंदोलन का एक नया चरण शुरू करने की बेहद जरूरत है, क्योंकि आज भी किसानों की आत्महत्याएं जारी हैं, जो व्यवस्था से गैर बराबरी के आधार पर हो रही हत्या है। एक बाजू अडानी का साम्राज्य और दूसरी बाजू किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं देने की साजिश इस अर्थव्यवस्था के प्रतीक है। आज टैक्स करोड़ों अरबों रुपए लॉकडाउन में भी कमाने वालों पर सही नहीं लगाते हैं, लेकिन अन्न खाने की चीजों पर भी टैक्स लगाने की हिम्मत मोदी सरकार कर रही है।
ये बहुत ही बेशर्मी बात है, हमें शर्मिंदा करने वाली है जो हम देश के नागरिक हैं। और आज हम देख रहे हैं कि फसल बीमा जैसी जो भी योजना हो रही है उसके तहत भी 5 साल में 45,000 करोड़ रुपया कई कंपनियां कमाती है। हम देख रहे हैं कि जो बजट अभी पेश किया गया वो किसान विरोधी बजट है। कम से कम 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन कम किया है। आज किसान मतलब जमीन मालिक ही नहीं, खेत मजदूर भी, पशुपालक भी, हमारे आदिवासी किसान भी जो जल जंगल जमीन पर निर्भर रहते हैं, सबकी आजीविका छीनने की दिशा में ये कॉर्पोरेटीकरण, भूमि अधिग्रहण सब कुछ पाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कल की किसान महापंचायत ये तमाम मुद्दे उठाएंगी खेती बचाने के लिए। जैविक खेती की बात करते हैं, जीएम फूड्स को मंजूरी देते हैं, बिजली बिल लाते हैं, पेट्रोल डीजल के साथ बिजली की कीमत बढ़ाने की निजीकरण के द्वारा साजिश चलाते हैं। कौन सी ऐसी योजना है जो किसानों को हक दे रही है? हमें 6,000 की, और महाराष्ट्र सरकार ने अभी जाहिर की वो 6,000 और 6,000 12,000 की भीख नहीं चाहिए, हमको हक चाहिए। किसान अन्नदाता है और फिर भी अन्न सुरक्षा धोखे में है। आज भी 3 कानून वापस करने के बाद राशनिंग व्यवस्था 2024 के पहले नहीं तो बाद में भी रहेगी या मिटेगी, ये खबर नहीं है किसी को। हमको पता है कि गोडाउन किसके हैं, एफसीआई बंद करने की साजिश है। कल की किसान महापंचायत में देश भर से आए हुए 500 से अधिक किसान संगठनों के साथी नुमाइंदे ये पूरी बातें उठाएंगे, जिसमें महिला किसान भी होंगे, आदिवासी किसान भी होंगे, दलित भी होंगे। और आज हम लोग इसीलिए ये किसान महापंचायत को जन संसद के रूप में देख रहे हैं। संसद में क्या होता है, कौन से निर्णय होते हैं प्राथमिकता के मुद्दों पर, सवालों पर। आज जरूरी है प्रकृति बचाना, खेती बचाना, उस पर जीने वालों की सादगी स्वावलंबन की संस्कृति बताना और अर्थव्यवस्था में समता और न्याय लाना। ये किसान आंदोलन से ही हो सकता है। इसलिए कल की महापंचायत जो लॉकडाउन में 20 घंटे में 21 कानूनों में बदलाव लाए गए, वो अजनतांत्रिक प्रक्रिया के बदले में एक जनतांत्रिक प्रक्रिया इस देश में आगे बढ़ाएगी जो किसानों को न्याय दिलाने के लिए और आगे की दिशा और कार्यक्रम रणनीति घोषित करेगी। हम लोग कल जो लाखों किसान आएंगे देश भर से, उनको ही हमारे अन्नदाता ही नहीं, इस देश के जनतंत्र और संविधान बचाने के विधाता भी मानते हैं। इसलिए कल आप सब लोगों को आग्रह से हम कहेंगे कि आप देश के गांव गली में, शहर के और अन्य जगह के किसान और किसानी से जुड़े हुए छोटे व्यापारियों तक, सब तक हमारी बातें पहुंचाएंगे तो जन जागरण होगा, मतदाता नागरिकों का भी श्रृंगार। कल जो 20 मार्च की पंचायत हो रही है, हनुदा ने बताया कि हमारे साथ वादाखिलाफी की गई। उसके बाद सेकंड फेज ऑफ आंदोलन शुरू हो चुका है, जिसमें हमने राष्ट्रपति जी को गवर्नर के जरिए फिर बड़ी बड़ी पंचायतें करके डिमांड चाहकर भेजा। नंबर 1। नंबर 2, हमारी पिछली उन 3 मीटिंग्स में हमने तय किया था कि पार्लियामेंट सेशन जब चलेगा बड़ी पंचायत करेंगे। वो बड़ी पंचायत कल होने जा रही है, लेकिन मुझे अफसोस है कि एक तो नेचर ने हमारा साथ नहीं दिया, और दूसरा पंजाब में भी एक हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि वहां एक तरह का कर्फ्यू जैसी परिस्थिति, और पंजाब में से आने वाले बड़ी गिनती में जो किसान थे वो शायद उनको कम्युनिकेशन की वजह से या दूसरी वजह से कितने पहुंच पाएंगे पता नहीं, लेकिन फिर भी मेरा अनुमान है कि काफी गिनती मलामदीला ग्राउंड पूरा भरेगा, जिसको हम काफी बड़ी गिनती में सोचते थे वो ऐसे रहेगी, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। हमारे ये जो किसान पंचायत है, दिल्ली में आके याद दिलाना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि तुम हमसे वादा किए थे एमएसपी के ऊपर एक लीगल कानून बनाने का और उसके लिए कमेटी बनाने का, उससे आप मुकर गए। उसके बाद आपने वादा किया था कि पावर बिल स्टेक होल्डर के साथ डिस्कस करके फिर लाया जाएगा, वो ले आए पार्लियामेंट में। तो ये जो हमसे वादा खिलाफी की है, हम कल चुनौती देने आए हैं दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को, कि आपको देश के किसानों के गुस्से का याद रहना चाहिए। अगर वो बॉर्डर्स में आके बैठ सकते हैं तो पूरे देश का किसान आज एकजुट हो गया संयुक्त किसान मोर्चा में
और संयुक्त किसान मोर्चे ने जो अपने ज्ञापन दिए हैं आपको, अजय मिश्र टैनी जी अभी भी केंद्रीय कैबिनेट में बैठे हैं, उनको क्यों नहीं बर्खास्त किया गया अभी तक? और 2023 आ गया है, 24 आएगा, और हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मिशन कर्जा मुक्ति और मिशन एमएसपी, इन मुद्दों के साथ दूसरे मुद्दे जो है देश के किसानों के, वो लेके देश में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और ये मिशन 2023, मिशन 2024, ये देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए एक चैलेंज होगा। उनको अपने अपने मैनिफेस्टो में किसानों के मुद्दे डालने होंगे जो हम रख रहे हैं, और किसानों के मुद्दों को स्टेट्स में भी और केंद्र में भी उनको हल करना होगा। नहीं तो उन्हें किसानों के गुस्से का जो एक पूरे देश में एक बगावत की तरह उठेगा, ये 2023 और 24 में सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद। कल जो महापंचायत हो रही है, ये दिल्ली से ये घोषणा करने की हो रही है कि किसान दिसंबर 21 में जीत के गए थे 3 कृषि कानूनों पे हमले के विरुद्ध। ये कॉर्पोरेट का जो हमला था, विदेशी कंपनियों का जो हमला था, उसके खिलाफ जीत थी, क्योंकि वो चाहते थे कि खेती क्या फसल उगाई जाए वो नियंत्रित करें कानून के तौर पर, मंडियों को वो नियंत्रित करें, भंडारण को और शीतगृह को वो नियंत्रित करें, खाद्य प्रसंस्करण को वो नियंत्रित करें, और खाने की सप्लाई को वो नियंत्रित करें। लेकिन सरकार का किसानों पर हमला थमा नहीं है। सरकार ने वो हमले जारी रखे हैं, एमएसपी की घोषणा नहीं की है। कंपनियों के पक्ष से खाद के दाम बढ़ा दिए हैं, सारे फॉस्फेटिक खाद जो है 1.5 गुना हो गए हैं। यूरिया के साथ बाकी जिंक वगैरह को खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, खाद्य सब्सिडी घटाई गई है। साथ में जमीन पर हमला बहुत तेज है। 35 लाख करोड़ यूपी के अंदर निवेश बुलाया जा रहा है। ये देश के और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के धंधों को चलाने के लिए और सुपर रिच के आने जाने की सुगम व्यवस्था के लिए एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। पता नहीं यूपी का कितना बिजनेस बढ़ने जा रहा है। बहुत सारे एग्रो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, बंदरगाह बनाए जा रहे हैं, और लैंड एक्विजिशन का बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। पूरे उत्तराखंड और यूपी की तराई से जंगल विभाग ने 50 साल पहले, 60 साल पहले 3 पीढ़ियों से खेती करने वाले किसानों की जमीनों पर दोबारा जो है वन विभाग की सीमाएं खींचनी शुरू कर दी हैं। रुद्रपुर के अंदर उजाड़ा जा रहा है। मंदुरी के अंदर आजमगढ़ में जो है एयरपोर्ट बनाने के नाम पर बिना बताए, बिना नोटिस किए, बिना एफआईआर को अमल किए हुए सीधा बुलडोजर भेजा जा रहा है और नोटिस बाद में आता है। हम इसको नहीं सहने वाले हैं। किसानों को उजाड़कर भारत की धरती पर विदेशी कंपनियों को, बड़े कॉर्पोरेटों का महल नहीं बनेगा। ये घोषणा कल दिल्ली से की जाएगी। धन्यवाद। जो आंदोलन 16 महीने पहले खत्म हुआ था, उसमें जो वायदे सरकार ने एमएसपी को दूसरी बातों को लेके किए थे, उन वायदों को सरकार पूरा नहीं कर पा रही। और खासतौर से जो मुकदमे थे, हमारे यहाँ यूपी में बहुत से किसान जो थे, उन पर मुकदमे जो लगाए गए थे, उनको नोटिस भी दिए जा रहे। और कई बार ऐसा देखने में मिला कि डोमेस्टिक फ्लाइट से कुछ किसान हमारे जाते हैं तो उनको बीच में उतार लिया गया, बाद में 2 दिन तक उनको डिटेन किया गया। उसका हम विरोध करते हैं। और जो 14 महीने तक हमने एमएसपी और दूसरी इशू पे लेके जो हमने इंतजार करते रहे, जो कल जो हम एक तरह से ये किसान आंदोलन पार्ट 2 ही समझ लें आप, क्योंकि कल से हमारा आंदोलन पार्ट 2 शुरू होने जा रहा है। यूपी में अजय टैनी जो किसानों को सामने से टक्कर मार के और किसानों को रोन दिया गया था, सरकार के अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, और वो एज अभी मंत्री बने हुए हैं। दूसरा, हमारे यहाँ गन्ने की इतनी बड़ी समस्या है। गन्ना 2 साल में फसल 2 साल में हमें मिलता है उसका पैसा, और उसका रेट भी तय नहीं किया जाता। एक साल बाद उसका पेमेंट होता है। अभी आलू की हमारी बहुत भयंकर समस्या चली हुई है। भूमि अधिग्रहण बिना नोटिस के अधिग्रहण किया जा रहा। अभी नोएडा में, जेवर में हमारा आंदोलन जारी है। ये सारी हमारी समस्याएं हैं। और एक बहुत बड़ी समस्या हमारी छोटा जानवर है। रात को पूरा किसान हमारा खेत में रहता है। हर घर में एक आदमी रिक्रूट किया जाता है। बहुत से किसानों को मार दिया जाता है। जानवर मार रहे हैं, उनका कोई मुआवजा हमें नहीं दिया जा रहा। तो हमारी ये सब डिमांड को लेकर, और एक तरह से हमारी तरफ से ये समझ लें आप कि सरकार अगर इस पर ध्यान नहीं देगी
तो अगला इलेक्शन उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। हम इसको पार्ट 2 आंदोलन, किसान आंदोलन पार्ट 2 मान के चल रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद। संयुक्त किसान मोर्चे के ऐतिहासिक किसान आंदोलन फिर दिल्ली में दस्तक देने आ रहा है। पूरे तौर से एकताबद्ध है पूरे देश में। और एक बात बिल्कुल साफ तौर से हम कल कहने आ रहे हैं कि खेती जिसने कोरोना काल में 3% का विकास दर दिखाया था, उसको कॉरपोरेट को सौंप देने की साजिश नहीं चलेगी। खेती पर, फसलों पर अधिकार का जो सवाल है वो किसानों के हाथ में रहना चाहिए। यह देश के भोजन का सवाल है। और एक ऐसे देश में, जो देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 121 देशों की सूची में 107 नंबर पर है, उस देश में अनाजों से इथेनॉल बनाने की इन्होंने जो जन विरोधी, देश विरोधी नीति दी है, ये नहीं चलने वाली है। यह भूखमरी के भूगोल को बढ़ाने वाला है। इसलिए एमएसपी पर किसानों से फसलों के खरीद की गारंटी और पीडीएस का विस्तार करते हुए हर गरीब आदमी को अनाज उपलब्ध कराना, पर्याप्त भोजन, ये सरकार का दायित्व है। अगर सरकार यह नहीं करती है तो फिर किसान देश के सोचेंगे कि हमें अपने पक्ष की सरकार कैसे बनाना है। 24 आ रहा है, इस पर भी हम विचार करेंगे। हम संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर देने की साजिश करने की इजाजत किसी को नहीं दे सकते। देश में खेती बटाईदार कर रहे हैं, जो ये किसान सम्मान निधि भी दी जा रही है, देश में किसी बटाईदार को नहीं मिल रहा है, जबकि 80% खेती देश में शेयर क्रॉपर्स कर रहे हैं। तो इन सवालों को लेकर के कल किसान महापंचायत है। हम आपके माध्यम से देश के लाखों किसानों से अपील करते हैं कि कल में दिल्ली पहुंचे, आसपास के इलाकों से पहुंचे और यहाँ से एक बड़ी आवाज हिंदुस्तान के किसानों को दें। और इतनी बात तय है कि हम हिंदुस्तान की खेती को और किसानी को किसी को भी बर्बाद करने की, अडानी जैसे कॉर्पोरेट जिनका गुब्बारा एक छोटे से पिन मारने से फट चुका है, उसके हाथ में हम देश की खाद्यान्न व्यवस्था को, खाद्य सुरक्षा को सौंपने की इजाजत नहीं दे सकते। धन्यवाद। साथियों, पिछले दिनी सीबीआई ने पंजाब के विच संयुक्त किसान मोर्चा के 2 लीडर साहबान हरिंदर सिंह लखोवाल, सतनाम सिंह बहरू, उन्होंने घर पर जाके छापेमारी की, उसको परेशान किया, हरासमेंट की, 8 घंटे उसको पूछ पड़ताल की। आरोप लगाया कि इस लीडरों ने घटिया अनाज सप्लाई किया केंद्र सरकार को। असं समझते हैं कि असल दे विच ये बदला लोक भावना तहत सारी कार्रवाई की जा रही है। घटिया अनाज सप्लाई का जो मामला है, या तो सेलर वालों का हो सकता है, या गोदामों वालों का हो सकता है, या खरीद एजेंसियों का हो सकता है। हरिंदर सिंह लखोवाल ना कोई गोदाम है, ना कोई सेलर है, ना कोई खरीद एजेंसी का ऑफिसर है। ये उसने कणक तो बेची है, झोना भी बेचा है, उसका ये काम भी उसके पास है। दूसरा सतनाम सिंह बहरू है, 6 एकड़ का मालिक है, ना कोई सेलर है, ना कोई है मतलब गोदाम है, ना कोई खरीद एजेंसी का ऑफिसर है। ये सिर्फ एक बादला लोक भावना तहत किसान लीडरों को बदनाम किया जा सके। जो महापंचायत हो रही है, वो महापंचायत जो लोग है पंजाब के, वो ना जान एक शक्ति हुई खड़ी हो जाए कि ये किसान लीडर को पता नहीं क्या करते हैं। हालांकि महापंचायत में इसकी जोरदार नतीजी की जाएगी और चेतावनी दी जाएगी कि अगर और किसी लीडर को अजिहा छापेमारी की, ना उसके पास सर्टिफिकेट, ना उनका FIR में नाम है, तो वैसे ही हैरान किया जा रहा है। संयुक्त मोर्चा इसको चेतावनी देगा सरकार को कि अजिहा करने तो बाज आ जाए, तो नहीं तो पंजाब में फिर जेटा कोई फिर अगे अजिहे छापेमारी की तो उसका करना करो। इतना बूढ़ा नहीं हुआ है, बूढ़ों में पीछे खड़ा करते थे। साथियों, दोबारा हमें आंदोलन क्यों शुरू करना पड़ रहा है? सबसे पहले ये विषय, जो हमारा 13 महीने तक आंदोलन चला, उसमें MSP का एक बहुत बड़ा मांग थी। उसके ऊपर केंद्र सरकार ने एक लाइन में उसको मुका दिया था।
इस देश के अंदर मात्र 8 से 10% किसान को ये एमएसपी मिल पाती है। 23 फसलों की एमएसपी तय होती है, जिसमें 7 दलहन की है, 7 खाद्यान्न की है, 7 अपनी, या 23 फसल है, एक गन्ना और रुई को छोड़कर सब खाने की दलहन तिलहन या खाद्यान्न की है। उनके अंदर भी हमारी मांग थी कि कम से कम देखिए, फसल तो इस देश के अंदर हजारों होती है, दूध भी है, मसाले भी है, आपका मीट का व्यापार है, आपका सारा का सारा जो जल, भूमि और वायु की सहायता से किसी भी तरह के उत्पादन करने वाले को किसान कहा जाता है। हजारों तरह की वैरायटी हम पैदा करते हैं, मगर उनमें से 23 चीजों का एमएसपी क्या होती है। हमारी मांग थी कि इसके ऊपर खरीद की गारंटी का कानून बने, मगर हमारे को एक लाइन में मुका दिया गया, कहते हैं कमेटी बढ़ाएंगे। उसमें भी हमारी मांग थी कमेटी ये तय ना करे कि एमएसपी का कानून, खरीद की गारंटी का कानून बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। कमेटी ये तय करे कि जो खरीद हो रही है उसमें प्रोक्योरमेंट कितनी बढ़ा रहे, वो तो देना दूर रहा। संयुक्त मोर्चा के जो मेंबर लेने थे, उसकी जगह भी सरकारी लोगों को मेंबर लेकर के यू टर्न कर दी। इसलिए हमने दोबारा आंदोलन में आना पड़ा। साथियों, आप लोगों को पता है, पिछले जो एक प्राइवेट रिपोर्ट आई थी कि पिछले 15 साल में एमएसपी न मिलने की वजह से 45 लाख करोड़ का घाटा किसान को उठाना पड़ा, जिसकी वजह से हर आधे घंटे में इस देश के अंदर एक किसान आत्महत्या करता है। इसलिए हमें दोबारा आंदोलन में आना पड़ रहा है, और हम सरकार को सीधे शब्दों में बता भी देना चाहते हैं कि आप जल्दी किसान की सुनिए, वरना आपकी सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। धन्यवाद। सभी संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बात आपके सामने आ गई है, आपसे सवाल लेंगे, लेकिन उसके पहले 2 शब्द मैं अमित शाह जय किसान आंदोलन की तरफ से कहना चाहता हूँ। ये अडानी सरकार जो दिल्ली में अभी बसी हुई है, ये किसान को बार बार आंदोलन करने के लिए मजबूर करती है, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। हमारे पास ऐसे बहुत काम है, गांव छोड़ के, खेत छोड़ के आंदोलन करने के लिए दिल्ली आना हमें पसंद नहीं है। दूसरी बात यह है कि लिख के आश्वासन देने के बाद जो 8-10 पॉइंट आपके सामने आए, एक पर भी सरकार ने कोई काम नहीं किया, उल्टा हमें दलदल में, शब्दों में, बातों में फंसाने की कोशिश। तो जैसे साथियों ने कहा, किसान आंदोलन वर्षन 2 या इसकी दूसरी चरण कल से शुरू होने जा रही है। आप सबकी मदद चाहिए, क्योंकि पिछला किसान आंदोलन में मीडिया के सहयोग से हम देश भर के लोगों तक ये बात पहुंचा पाए थे कि किसान के साथ अन्याय हो रहा है, और उसी दबाव से मोदी जी को 3 काले कानून को वापस लेना पड़ा। तो आपसे फिर एक बार अनुरोध है, और हम जानते हैं कि आप हमारी बात जनता तक, आम जनता तक पहुंचाएंगे, कि इस बार जो किसान आंदोलन दोबारा होने जा रहा है उसमें आपका वैसा ही सहयोग रहे। अब आपके कोई सवाल हो, और जिन साथी से सवाल हो आप ऑलरेडी ये सारे बात की हमको पता है संक्षेप में। आपको मालूम है, मैं सबको ही मालूम है दुनिया का, कि हमारा मांग बहुत सिंपल है, और ये मांग करीब 20-25 साल से चल रहा है। एमएसपी हमारा सबसे बड़ा जरूरी मांग है, उसके बिना किसान बच नहीं सकते। इसको मानते हैं, सरकार भी मानेगा, मगर योजना ऐलान करता है कि हम एमएसपी दे रहे हैं, ये झूठ है। ये झूठ को पर्दाफाश कर, वो जो एमएसपी देता है, स्वामीनाथन कमीशन बोला था एमएसपी का मतलब है C2 + 50%। जब खर्चा हुआ उसके साथ आधा जोड़ के दाम होना चाहिए, और ये सरकार जो दे रहा है वो A2 + 50%। उसमें जमीन का खर्चा, जमीन का ऋण वगैरह वो निकाल देता है, तो उसमें क्या है 15-20% कम हो गया। ये तो झूठ बोलता है। हाँ, प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि हम दे रहे हैं, शर्म की बात होता है इतना बड़ा पद में ऐसे सुबह शाम झूठ बोलना, कि हमारे लिए गर्व का बात नहीं है, हम बोलते रहे। इसलिए ये हमको ये मांग है। अब 6 पॉइंट हम बताए, अब मंत्री जी लिख के दिया, मैं पहली बात सब रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो सरकार लिख के दिया, ये सब बात पूछाता है। लिख के देने का बाद कोई सरकार, कोई सिविलाइज सरकार, असम को बरबट सरकार मानो तो अलग बात है,
कोई सिविलाइज सरकार अपना लिखित बात से पीछे हट नहीं सकती। दुनिया तारीफ अजो की है सरकार, इसलिए इसके बात को हम रखेंगे। सरकार को तो भाई मानो ना मानो तो हम उस समय लड़ाई के बिना रास्ता है। साथियों एक मिनट में इसी सवाल में आगे थोड़ा समझा A2 और C2 में बहुत सा काफी फर्क नहीं समझ पाते। C2 प्लस एक सीट का आयोग बना जिसके अध्यक्ष स्वामीनाथन जी, उन्होंने फार्मूला दिया और जो सरकार A2 फार्मूला लेकर के आ रही है, ये ना किसी कृषि वैज्ञानिक का फार्मूला है, ना किसी यूनिवर्सिटी ने दिया है, अपने घर से फार्मूला याद करके वो लागू कर दिया गया, जबकि उसका कोई मीनिंग ही नहीं पड़ता। कॉस्ट एंड प्राइस ये सीधी जो देश के अंदर जो संस्था है वो सिफारिश करती है कि किस फसल के ऊपर कितनी दाम लागू हुआ। उनके पास भी इसका कोई लेना देना नहीं, उनसे भी नहीं मांगा गया था। अपने आप अपने मुंह मियां मिठू करने के लिए लोगों ने A2 का फार्मूला पता नहीं कहां से भी हमारे वित्त मंत्री खोज के निकाल के देंगे। किसान आंदोलन पार्ट 2 आप लोग शुरू कर रहे हैं। जो पहला पार्ट था उसका एक प्रारूप था कि किसान चारों तरफ से आए, दिल्ली बॉर्डर पर जुटे और वहां पर उन्होंने सड़कों पर हाईवे जाम कर दिया। एक बड़ी असुविधा वाली स्थिति हुई, सरकार पर भी इसलिए दबाव भी था, आप लोग कई महीनों तक बॉर्डर पर टिक गए। पार्ट 2 में इसका फॉर्मेट क्या होने वाला है? क्या एक बार फिर से वही दृश्य देखने को मिलेगा? आंदोलन का जो रूप होता है ये सेम रूप नहीं होता, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग हालत में अलग अलग आंदोलन का रूप होता है। एक रूप था इमीडिएटली जो 3 काला कानून के खिलाफ हुआ था, वो घेरना, हमको हम घेर नहीं था, बेवकूफी सरकार ने किया। हम बोला हमको नामलीला मैदान में जाने दो, इस बार जब हम जाने दिया, उस बार जाने देता तो शायद ये मूवमेंट होता ही, हम आके मीटिंग करके चले जाते। एनीवे गलती करते हैं उसको साझा में मिलता है, तो ये और हमारा भी फायदा हुआ नो डाउट है। तो इस बार जो कहना है कि भाई आला क्या रूप होगा, हम 30 तारीख से हम मीटिंग इसके अंदर जनसभा के बाद हम जाके डेट तय करेंगे, उस दिन फिर बड़ा मीटिंग करेंगे हमारा जो 400 संगठन का प्रतिनिधि, और किस तरह का आने वाला मूवमेंट होगा वो तय करेंगे, उसका रूपरेखा। तो हम लोग अभी बल देने की कोशिश करेंगे पूरा इंडिया में, सिर्फ दिल्ली सेंट्रिक में, हर राज्यों में हो, जिला जिला में हो, कैसे उसको होगा, कैसे तो तैयारी किया जाएगा, वो अगले मीटिंग में हम देंगे। इसके एक मिनट, इसमें मैं एक बात बता दूं कि अभी हमारे लोग पूरे देश से आ रहे हैं। अगर दिल्ली पुलिस ने लोगों को कहीं रोकने की कोशिश की जैसे पिछली बार रोका था, तो फिर चीजें खराब हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे लोग रामलीला मैदान में नहीं रुकेंगे, गुरुद्वारों में रुकेंगे, कहीं और रुकेंगे। सुबह वो लोग पैदल निकल के रामलीला ग्राउंड जाएंगे। अगर उनको परेशान करने की कोशिश की पुलिस ने, फिर भी समस्या खड़ी हो सकती है, लेकिन ये हमारी बनाई हुई समस्या नहीं होगी। हमने पुलिस को ये बता दिया है चीजें कि हमारे इस पे डिस्टर्बेंस मत करना, हमारे लोग आएंगे हजारों में, उनको दिक्कत मत खड़ी करना, उनको शांतिपूर्ण प्रोग्राम करने के लिए रामलीला मैदान जाके अपना प्रोग्राम खत्म करने की हम खुद करेंगे, आप कुछ डिस्टर्बेंस मत करें। अशोक जी, जिस तरीके से आप पंजाब में बने हुए थे, आप भी क्या लगता है असर पड़ेगा? जी थोड़ा बहुत तो रहेगा, जैसे मुक्तसर फाजिलका में फ्लैग मार्चेस हो रहे हैं, दफा 144 लगा दी गई है, कम्युनिकेशन बंद है, सोशल मीडिया बंद है, इसलिए पंजाब में किसानों के आने में कुछ फर्क रह सकता है। लेकिन जो हमने 2 दिन पहले तक तैयारियां कर चुके थे, रेलगाड़ियों का रेलों को फिक्स कर चुके थे, लोग पहुंचेंगे, कुछ फर्क पड़ेगा, मैं आपसे नहीं सर, राजनीतिक आंदोलन हमारा नहीं है, लेकिन इतिहास ये बताता है और आज भी हम कहते हैं कि जहां लोग अपने इश्यूज के लिए उठ सकते हैं, तब वहां राज्य मशीनरी को, पॉलिटिकल पार्टीज को, सरकारों को उसके रिजल्ट देखने पड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता ही देना चाहता हूँ कि दिल्ली आंदोलन में जो लास्ट ईयर हुआ था, उसने देश की पॉलिटिकल फिजा को काफी तब्दील किया था। आज भी जो लोग दुनिया देश में जो आवाज उठा रहे हैं, पंजाब में जो बड़ी तब्दीली आई है जो ट्रेडिशनल पार्टियों की, उसका आंदोलन ने एक नैरेटिव बना दिया था। तो ये नैरेटिव 23-24 किसान आंदोलन
देश की जनता को साथ लेके ये एक उसका नेचुरल टर्मिनेशन या उसका नेचुरल रिजल्ट हो सकता है।